हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश इंस्पायर स्टडी पर। तो हम देखेंगे कि कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता देख ली थी, तो आज हम देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन 350 BC से 1750 BC से लगभग 600 साल का समय ये रहा है। फिर आ जाती है ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल, जो 1750 BC से 1000 BC तक लगभग 700 वर्षों तक समय ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल का रहा है। फिर आ जाता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 BC से 600 BC तक रहा है, 400 वर्षों तक रहा है। फिर आ जाते हैं महाजनपद काल पर, जो हम आज इसी वीडियो में पढ़ेंगे, जो 600 BC से 400 BC तक लगभग 200 वर्षों तक रहा है। इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम महाजनपद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने अपने स्टेटस, व्हाट्सएप और जो भी है वहाँ पर सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो हम देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल 600 BC से 400 BC तक इसका समय रहा है। इसमें लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा था। लोहे का प्रयोग तो खैर उत्तर वैदिक काल से ही होने लग गया था, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने लगा था। इसमें खेती भी होने लगी थी और बहुत सारी चीज़ें जो है अब लोहे के आ गई है, एकदम नष्ट हो जाएगा। तो इसे हम सेकंड नगरीकरण भी कहते हैं। तो देखेंगे हम महाजनपद काल में क्या था। पहले होते थे कुल, जो छोटे छोटे बनों से, छोटे छोटे से कबीलों से बन करके बने थे, और इसका जो मुखिया होता था उसे कुल्प कहते थे। ये सबसे छोटी इकाई थी। महाजनपद काल की सबसे छोटी इकाई कुल थी, और जो इसका मुखिया होता था तो उसे कुलप कहते थे। फिर छोटे छोटे कुल मिल करके एक ग्राम बना लेते थे, और ग्राम का मुखिया होता था ग्रामक, ग्रामीणी। और फिर छोटे छोटे ग्राम बन करके एक विश्व बना लेते थे, और जिसका मुखिया होता था विश्वपति। फिर छोटे छोटे विश्व बन करके एक जन बना लेते थे, जिसका मुखिया होता था जनपति। फिर छोटे छोटे जन मिल करके एक जनपद बना लेते थे, जिसका राजा होता था राजा। और जो जनपद था उसे जनपद मिल करके महाजनपद बने। और जनपद का जो जनपद है वो सबसे बड़ी इकाई है, प्रशासनिक इकाई सबसे बड़ी है। महाजनपद काल की सबसे बड़ी इकाई जनपद ही था। तो 16 महाजनपदों की पुष्टि इससे होती है हमारे बौद्ध धर्म से, और जैन धर्म में 2 ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म में भगवती सूत्र। इन्होंने हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो देख लेंगे आप। ये है मगध एम्पायर। मगध एम्पायर जो है, जिसमें देखना ये है राजगृह। राजगृह वही है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है, चंपा है, वैशाली है, कौशाम्बी है, अयोध्या है, श्रीवस्ती है, अहिच्छन्न है, मथुरा है, इंद्रप्रस्थ है, उज्जैन है, विदिशा है, महिष्मती है, बाकुर कच्चा है, दिना है। ये सभी हैं महाजनपद हैं। ये 16 महाजनपद हैं। इस तरह से हमारा भारत है। तो हम देखेंगे इन्हें सबसे, जो है ये आप लोग देख लीजिएगा एक एक बार। तो फिर हम देखेंगे अब इसमें कुल महाजनपद कौन कौन कहाँ पर था और इसकी राजधानी के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, वो सर्वाधिक महाजनपद कहाँ पर थे। तो 8 महाजनपद थे यूपी में। कम्बोज और गंधार, ये 2 महाजनपद ऐसे हैं जो भारत से बाहर हैं। कम्बोज पड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, लेकिन गंधार जो है वो ओनली पाकिस्तान में एकमात्र जनपद है। तो हम सबसे उत्तरी में जनपद है वो कम्बोज है, और साउथ में सबसे एकमात्र साउथ में ये असमक है, जो
गोदावरी नदी के किनारे है, सबसे ईस्ट यानी कि पूरब में अंग है और वेस्ट पश्चिम में गांधार है। तो ये वज्जी और मल्ल दो ऐसे राज्य थे जिसमें गणतंत्र था, राजतंत्र नहीं था। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वज्जी और मल्ल दो ऐसे थे जो जिसमें गणतंत्र था लेकिन राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र बाकी समय में 14 महाजनपदों में राजतंत्र था। तो 8 गणों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो वज्जी है। दक्षिण भारत का एकमात्र शहर है अस्मक, जैसे गोदावरी के किनारे है। तो अब हम देखेंगे 16 महाजनपदों की राजधानी और उनका वर्तमान क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है हमारा मगध। मगध की राजधानी राजगृह थी, फिर उदयन ने इसको पाटलिपुत्र बनाया था, लेकिन अभी जो है राजधानी राजगृह है। राजगृह को गिरिव्रज कहा जाता है। पाटलिपुत्र भी ये जो है उदयन ने बदली थी, जो सोन नदी के किनारे है। वर्तमान इसका क्षेत्र पटना बिहार वाला क्षेत्र है। अंग की राजधानी थी चंपा, जो भागलपुर और मुंगेर वाला बिहार वाला क्षेत्र है। अस्मक की राजधानी थी पोतन या पोटली, एकमात्र दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है ये अस्मक। अवंती 2 तरह की थी, जो शिशुनाग ने इसको जीता था। उत्तर की थी उज्जैनी और दक्षिण की थी महिष्मती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो सरयू नदी के किनारे जो अयोध्या वाला रीजन है वो है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो पाकिस्तान में। कंबोज की राजधानी हाटक थी, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, जो बिहार वाला क्षेत्र है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर और कुशावती थी, यूपी के देवरिया और गोरखपुर वाला क्षेत्र है आज का। और सूरसेन जो है वो मथुरा की थी, और ये यूपी वाला क्षेत्र है। मत्स्य विराटनगर जो राजस्थान से संबंधित है, अलवर और जयपुर में राजस्थान से संबंधित है मत्स्य विराटनगर। और काशी जो है बनारस यूपी, जो वाराणसी है आज के स्थान पर। पांचाल की आइछन काम्पल्य बरेली बदायूं वाला क्षेत्र है। कुरु की इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली वाला क्षेत्र है। और चेदी जो थी वह शक्तिमती थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, जो यूपी और एमपी वाला क्षेत्र है। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जो प्रयागराज यूपी वाला क्षेत्र है। तो धन्यवाद साथियों, हम लोग ने ये देख ली। कल हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज हमने ये महाजनपदों और महाजनपदों की राजधानी के बारे में दिया है। और बताना कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और भाई सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को अवश्य पूरा करें। जय हो, जय भारत।